MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे ट्रिम तथा सब्स्टिट्यूट फॉर्मूलों का उपयोग करना। जब शब्दों के बीच एक से अधिक स्पेस होती हैं तो ट्रिम फंक्शन उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाकर शब्दों के बीच में केवल एक ही स्पेस रखता है। साथ ही ये फंक्शन टेक्स्ट के आगे पीछे की जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हो उसको भी हटा देता है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं ये दोनों फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल शीट। पहले हम आपको ट्रिम फंक्शन का उपयोग बता रहे हैं। यहाँ पर पहले नाम में हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक से ज्यादा स्पेसेस दी हुई है। अब ट्रिम फंक्शन का उपयोग करके हम इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रिम फंक्शन, इक्वल टू का साइन लगाकर हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। टाइप करेंगे ट्रिम। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, उसके लिए हम यहाँ पर लिखे हुए नाम को सिलेक्ट करेंगे और अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस हट करके सिंगल स्पेस आ गई है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में 2 स्पेसेस तो ली ही हैं, साथ ही इसके आगे भी स्पेस ली है। इस पर भी जब हम ट्रिम फंक्शन लगाएंगे तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हट जाएंगी। वापस से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे ट्रिम। फॉर्मूला यहाँ से डबल क्लिक करके ले लेंगे। टेक्स्ट के लिए हम ये जो नाम वाला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए आगे जो स्पेस थी वो भी हट गई है, नाम के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो भी हट गई है। मतलब जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो हट गई हैं। ये फंक्शन केवल अल्फ़ाबेट्स पे ही नहीं, नंबर्स पर भी काम करता है। तो यहाँ नीचे हमने एक फ़ोन नंबर लिया है जिसमें आगे एसटीडी कोड है और पीछे जो है वो लैंडलाइन नंबर है, और इन दोनों के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस है जो कि हम ट्रिम फंक्शन की सहायता से हटाना चाहते हैं। उसके लिए वापस से हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट में हमने ये फ़ोन नंबर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए एसटीडी कोड और फ़ोन नंबर के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो हट गई है और ये सिंगल स्पेस रह गई है। ये था ट्रिम फंक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूट फंक्शन को समझ लेते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये फंक्शन जो है वो एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलने के लिए उपयोग में आता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर भी हमने ये फ़ोन नंबर वाला एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो बीच में स्पेस दी हुई है एसटीडी कोड और फ़ोन नंबर के बीच में, इस स्पेस को हम डैश से बदलना चाहते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि स्पेस की जगह पर डैश आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू टाइप करके फिर हम टाइप करेंगे सब्स्टिट्यूट। ये देखिए इनिशियल्स टाइप करते ही फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। डबल क्लिक करके हमने इसको ले लिया। यहाँ पर ये पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। इसके लिए हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये फ़ोन नंबर वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा लगाने के बाद अगला आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो है ओल्ड टेक्स्ट। मतलब वो टेक्स्ट जो कि अभी हमारे टेक्स्ट या डेटा या सेंटेंस में मौजूद है और जिसे हम नए टेक्स्ट से बदलना चाहते हैं। अब हमारे इस एग्जाम्पल के लिए जो ओल्ड टेक्स्ट है वो है स्पेस, जिसे कि हम डैश से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और अब आ गया न्यू टेक्स्ट। यानी अब हमको यहाँ पर वो टेक्स्ट देना है जो कि हम ओल्ड टेक्स्ट के स्थान पे रखना चाहते हैं। हमारा ओल्ड टेक्स्ट था स्पेस और उसकी जगह हम रखना चाहते हैं डैश, तो न्यू टेक्स्ट हो गया डैश।
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम डैश लगा देंगे। इसके बाद जो अगला आर्ग्यूमेंट है वो है इंस्टेंस नंबर। ये ऑप्शनल होता है। अगर हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में एक से अधिक ओल्ड टेक्स्ट मौजूद हो और उसमें से हमको कोई एक ही ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट में बदलना हो तो फिर हमको इसका काम पड़ता है। तो ये हम आपको अगले एग्जाम्पल में बताएंगे, अभी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए जो स्पेस था वो डैश से सब्स्टिट्यूट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनके बीच में डॉट लगा हुआ है और हम इन डॉट्स की जगह पर डैश चाहते हैं। तो उसके लिए हम फिर से सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करना शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूट। जैसे ही फॉर्मूला दिखेगा डबल क्लिक करके उसको ले लेंगे। पहले है टेक्स्ट, उसके लिए जिस टेक्स्ट में बदलाव करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये नंबर्स वाला सेल हमने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। ओल्ड टेक्स्ट जो है हमारा वो है जिसको कि हम चेंज करना चाहते हैं वो है डॉट। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम डॉट लगा देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमको चाहिए न्यू टेक्स्ट। तो डॉट की जगह जो नया टेक्स्ट हमको चाहिए वो है डैश। तो इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डैश लगा देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ भी डॉट था वो चेंज होकर के डैश में कन्वर्ट हो गया है। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इस एग्जाम्पल में 3 जगह पर जो डॉट लगे हैं वो तीनों डैश में कन्वर्ट ना हो करके केवल पहला वाला जो डॉट है वो डैश में कन्वर्ट हो और बाकी के जो 2 डॉट्स हैं वो एज इट इज बने रहें। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया और हमने ये सब्स्टिट्यूट टाइप करना शुरू किया। फॉर्मूले को यहाँ से डबल क्लिक करके ले लिया और टेक्स्ट में वापस हमने जिस टेक्स्ट में बदलाव करना है उसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। ओल्ड टेक्स्ट में वही डॉट हमको चूंकि चेंज करनी है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम डॉट लगाएंगे, कॉमा लगा के न्यू टेक्स्ट में हमको डैश चाहिए इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डैश लगा देंगे। अब हम फिर कॉमा लगाएंगे और अब हम यूज करेंगे ये लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट इंस्टेंस नंबर। अब चूंकि हम ये चाहते हैं कि इन 3 डॉट्स में से केवल पहले वाला जो डॉट है वो ही डैश से सब्स्टिट्यूट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर चूंकि ये वाला डॉट पहले नंबर पे है इसलिए यहाँ पर इंस्टेंस नंबर में हम डालेंगे 1 और अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले वाला जो डॉट था, पहले नंबर पे जो डॉट था वो डैश में बदल गया है, बाकी के 2 डॉट्स एज इट इज हैं। तो इस तरह से इंस्टेंट नंबर की सहायता से अगर एक से ज्यादा ओल्ड टेक्स्ट हो तो जिस भी नंबर का ओल्ड टेक्स्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना हो वो नंबर यहाँ डाल करके आप उसको नए टेक्स्ट से बदल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, सब्स्टिट्यूट फंक्शन से आप केवल एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदल सकते हैं, उसमें कुछ हटा नहीं सकते। हटाने का काम केवल ट्रिम फंक्शन ही करता है। अगर आपको कुछ हटाना भी है और कुछ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट भी करना है तो आपको ट्रिम एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक साथ यूज करना होंगे। हम एक नए एग्जाम्पल के साथ इन दोनों फंक्शंस को एक साथ यूज करना भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर पिन और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके बीच में हमको केवल एक डैश देना है। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो क्या गड़बड़ होगी वो हम देखते हैं। ये हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाया और अब
ये टेक्स्ट हमको चाहिए तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। ओल्ड टेक्स्ट यानी जिसमें हमको बदलाव करना है, मतलब जिस टेक्स्ट को हमको रिप्लेस करना है वो है स्पेस, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम स्पेस डाल देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब डालेंगे न्यू टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी ओल्ड टेक्स्ट को जिससे हम बदलना चाहते हैं वो, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने डैश लगाया। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला चूंकि केवल टेक्स्ट को बदलता है, तो जितनी भी स्पेसेस थी उन सब की जगह यहाँ पर डैश आ गए हैं, जबकि हमको यहाँ पर केवल एक डैश चाहिए, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हमको हटानी है। तो अब हम यहाँ पर ट्रिम एंड सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब टाइप करेंगे सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम इसमें ट्रिम का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिम टाइप कर देंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब हमको टेक्स्ट लेना है, तो इसके लिए हम हमारा जो टेक्स्ट है जिसमें बदलाव करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अब हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। तो कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हमको ओल्ड टेक्स्ट लेना है, यानी जिस टेक्स्ट को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो है स्पेस। उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम स्पेस डालेंगे, कॉमा लगा करके न्यू टेक्स्ट लेंगे यानी डैश, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम डैश लगा देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, दोनों फॉर्मूले लगाने से जो भी हमको रिजल्ट चाहिए था वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर पिन और ये जो हमने पिन कोड डाला है उसके बीच में एक डैश आया है, बाकी के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो ट्रिम फॉर्मूले की मदद से हट गए हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा ट्रिम तथा सब्स्टिट्यूट फॉर्मूलों का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें